तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। शहर के नाहरपुरा स्थित अंडा गली में अवैध रूप से अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा गुरुवार को निरीक्षण किए जाने के बाद शुक्रवार को यहां नगर निगम का अमला कार्रवाई के लिए पहुंच गया। टीम के द्वारा जेसीबी के माध्यम से यहां अवैध कब्जे को गिराया गया और लोगों को हिदायत दी गई कि फिर से आगे न आए। नाहरपुरा स्थित अंडा गली में नगर निगम की टीम जब जेसीबी लेकर पहुंची तो यहां माहौल गर्मा गया। यहां उपस्थित लोगों और दुकानदारों द्वारा समय की मांग की गई, लेकिन निगम के अमले ने मना कर दिया। उनका कहना था कि कल आपको कहा था, उसके बाद भी आपने अब तक नहीं हटाया। नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के रहवासियों व्यापारियों द्वारा विरोध भी जताया गया, लेकिन निगम के अमले ने किसी की एक नहीं सुनी और अवैध रूप से किए गए कब्जों को हटाया गया। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा निगम की कार्यवाही को अपने कब्जे खुल हटा लिए गए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पुरानी पेंशन सहित अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा की माने तो यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगामी वहां भोपाल की ओर कूच करेंगे। ज्ञापन के पूर्व कलेक्टर कार्यालय पहुंचे संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों के मनवाए जाने के संबंध में नारेबाजी भी की। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी की माने तो सरकार को उनकी सभी मांगे माननी होंगी, जो कि जायज है। हमारी संयुक्त मोर्चे की 24 मांगे हैं। 24 मांगों को पूरी करना है, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन 6 तारीख का कलेक्टर को ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री के नाम और मुख्य सचिव के नाम पर। 20 तारीख को संभाग स्तर पे संभाग आयुक्त को ज्ञापन देना है मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के नाम एवं प्रदेश स्तर पर 29 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम और मुख्य सचिव के नाम पर ज्ञापन देना है। तो आज जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इसमें पूरा काम बंद करके आंदोलन हो रहा है? काम बंद नहीं है। आपकी क्या मांगे? 24 मांगे। 24 मांगों में क्या? पुरानी पेंशन इसमें नहीं। पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग। पुरानी पेंशन पुनः लागू की जाए, पहली मांग यही है। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाए, लिपिकी वर्ग को मंत्रालय के समान वेतनमान दिया जाए। ऐसे करके 24 मांगे हैं। धन्यवाद। आपका नाम, आपका पद? शरद शुक्ला, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला रतलाम अध्यक्ष। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। समेश शिखरजी तीर्थ को लेकर केंद्र सरकार द्वारा पार्श्वनाथ की पहाड़ियों को तीर्थ क्षेत्र घोषित किए जाने के मामले में पत्र जारी किए जाने के बाद समाज से जुड़े लोगों में खुशी है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता और जैन युवा मंच के संरक्षक पारस सकलेचा ने बयान जारी किया है। कांग्रेस नेता सकलेचा का आरोप है कि केंद्र के पत्र से स्पष्ट हो गया है कि यह सब उनका किया कराया है और अब जो भी करना है उन्हीं को करना है। कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो पत्र अब जारी किया गया है वह 1 महीने पहले भी जारी किया जा सकता था, 1 साल पहले भी जारी किया जा सकता था। झारखंड सरकार को मोहरा बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने संविधान के विपरीत कार्य किया है। राजपत्र को निरस्त किए बगैर उसका क्रियान्वयन रोका नहीं जा सकता है। सकलेचा ने आरोप लगाते हुए कहा कि समेश शिखरजी महातीर्थ विवाद में भारत सरकार की भूमिका अति संदिग्ध है। वह झारखंड की पूर्व रघुवर दास तथा वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार का मोहरा बना रही है। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के पत्र से स्पष्ट हो गया है कि यह सब उनका किया कराया है और अब जो भी करना है उन्हीं को करना है। केंद्र सरकार ने कल एक लेटर इशू किया कि राजपत्र में जो घोषणा की 2 अगस्त 2019 को, उसमें से कुछ चीजें वहां पे लागू नहीं की जाए। पर ये एक षड्यंत्र है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। अगर आपका इंटेंशन साफ है और आप वास्तव में जैन समाज की मांग के अनुसार पार्श्वनाथ पर्वत को पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको राजपत्र निरस्त करना चाहिए। आप जैन समाज के साथ में धोखा और फरेब कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के हाथ में, मल्टीनेशनल लोगों के हाथ में, बाजारवाद संस्कृति के हाथ में, पाश्चात्य संस्कृति के हाथ में खेल रही है सरकार। और उसका इंटेंशन एकदम गलत नहीं, पूरी तरह गलत है। जब उन्होंने राजपत्र प्रकाशित किया है तो किसकी अनुशंसा पे किया? राज्य सरकार को मोहरा बना रही, जबकि राज्य सरकार का उसमें कोई रोल नहीं। रघुवीर दास की कोई गलती नहीं, हेमंत सोरेन की कोई गलती नहीं। सारा का सारा खेल केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए लोग खेल रहे हैं और एक तरह से इस पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के स्टेशन रोड थाना पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के आधार पर 4 चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है, जो कि उसने शहर में अलग अलग स्थानों से बरामद की थी। घटना के संबंध में पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों के बारे में पता लगाने का प्रयास में जुटी है। पुलिस की माने तो उसे सूचना मिली थी कि जावरा फाटक अंडरब्रिज के यहाँ एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा है और उसके पास एक बाइक है जो कि चोरी की होना बताई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना स्टेशन रोड पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त युवक को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने इस मामले में मुंडिया चारेल निवासी ग्राम डोल पेटलावत जिला झाबुआ को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अनेक मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया गया तथा उक्त मोटरसाइकिलों को अपने गांव में टापरी के अंदर छुपाकर बेचने हेतु रखना बताया गया। आरोपी ने बताया कि वह घिसी हुई चाबी लेकर आता था और वह चाबी जिस गाड़ी में लग जाती थी उसे लेकर निकल जाता था। गाड़ी चोर पकड़ा है, क्या मामला है, किस तरह का? हाँ, एक गाड़ी चोर पकड़ा है। इसकी अपने थाने पर एफआईआर हुई थी, तो उसके लिए मुखबिर को अपनों ने लगा दिया था इस काम के लिए, चोरी के जानकारी करने के लिए। तो मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति इस टाइप से मतलब एक संदिग्ध है और जावरा फाटक ब्रिज के नीचे खड़ा है। उससे अगर पूछताछ की जाए तो उसके पास एक वाहन भी है, तो वो चोरी का लग रहा है। हम सर्कल में रवाना थे, मैं और सब इंस्पेक्टर देसलिया साहब। तो मैंने अधिकारी को अवगत कराया इस सूचना से, तो तत्काल पंचानों को तलब करके फिर साथ में लेकर के और वहाँ पहुँचे घटना है जहाँ बतली थी मुखबिर ने। क्या नाम है चोर का और कहाँ का रहने वाला है? वो चोर का नाम भुंडिया चारेल है, पिता का नाम थावरा चारेल है, ग्राम डोल, पंचायत मांडल, जिला झाबुआ का रहने वाला है। पहले कितनी गाड़ियाँ उससे पकड़ी है? उससे अब अभी तक 4 गाड़ियाँ जब्त की गई है। पहले के भी कोई चोरी के प्रकरण दर्ज है? हाँ, पूर्व में भी चोरी के अलग अलग थानों पर दर्ज है उसके प्रकरण। अभी 2 थानों के मालूम पड़े, एक डीडी नगर का है और एक अपने थाने का है। और 2 वाहनों का भी उससे पूछताछ की थी, वो बता नहीं पा रहा है कि कहाँ से चुराई है, ये बताना नहीं चाह रहा है बता उस। तो 2 गाड़ियों की आरटीओ वगैरह से जानकारी करेंगे कहाँ पर दर्ज हुए, किसके नाम से है। आपका नाम, आपका पद? मैं हेड कांस्टेबल तालिब हुसैन, थाना स्टेशन रोड रतलाम से। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रावटी थाना क्षेत्र से कुछ ग्रामीण शुक्रवार को रतलाम आए और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया। शिकायत लेकर पहुंचे लोगों का कहना है कि उनके पास जो जमीन थी वह दूसरे पक्ष के लोगों ने भेज दी है। इस मामले में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हुई तो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें ही धमका रहे हैं। शिकायत लेकर आए लोगों का कहना है कि उक्त भूमि पर उनके पूर्वजों की समाधि है और देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। साथ ही वहां पर पेड़ भी लगे हैं जिन्हें आरोपी पक्ष द्वारा हटा दिया गया है और उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। रावटी से आए ग्रामीणों का कहना है कि उनकी शिकायत के संबंध में स्थानीय पटवारी और तहसीलदार से भी उन्होंने चर्चा की, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा ये लोग इन्हें डरा धमका रहे हैं। ओमनाथ कहाँ से आए हो आप? राउटी काय के लाए हो, किस बात को लेके आए हो आप? जमीन के बारे में हमारा शमशान घाट किसकी ज़मीन है, कहाँ की ज़मीन है? वाक्या गंगाता पड़ा वाक्या में ज़मीन है हमारी, राजा महाराजा के टाइम से। माता जी का बैठाया हुआ है, बजरंगबली मंदिर है, चामुंडा माता, माता शीतला माता, सभी मंदिर विराजमान है। और जब से हम समाधि स्थल पर समाधि लगती आ रही थी और उस टाइम से हमारा चलता है, किसी ने हमारे को रोक टोक नहीं की, किसी ने हमारे को मना नहीं बोला। निजी ज़मीन किसी की नहीं थी, आज उसने बेच दी 4 करोड़ रुपए में। ब्राह्मण ने मुकेश बोरिया पिता तोलाराम, श्रवण कुमार पिता तोलाराम, इंदर सिंह गुज्जर, ग्राम पंचायत राउटी उप सरपंच, इन्होंने खरीदी ज़मीन और अब ये हमको डरा धमका रहे और वहाँ से हमारी समाधि वगैरह सब तोड़ फोड़ कर दी और सब विश्राम घाट वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा। 200-250 पेड़ पौधे थे, सब काट पीट दिए और हमारे को नदी में ज़मीन दे रहे, पानी में। तो हमारी समाधि लगती है और हमारी 3 बिस्वा ज़मीन बता रहे और हमारे में से किसी ने 3 बिस्वा ज़मीन नाम पे नहीं चढ़ाई थी कागज़ में, रिकॉर्ड में। इन्होंने ऐसे कुछ करके 3 बिस्वा हमारी ज़मीन चढ़ा दी और उसके बाद इनकी 4 बीघा ज़मीन आ रही सन 1958-57 में। और तहसीलदार को कागज़ बताया तो वो बोले कि ये रिकॉर्ड मान्य नहीं है, ये रिकॉर्ड कचरा बगदा है, फेंक दो इसको। और उसके सामने हमारे को डरा धमका गया। तहसीलदार ने भी हमको धमकी दी कि तुम शिकायत डाल रहे, तुम्हारे खिलाफ मैं FIR दर्ज करके तुमको जेल में डाल दूँगा। और रात में मेरे को तलाशी ली गई, मेरी छानबीन चल रही और मेरे को तहसीलदार ने बोला कि राउटिंग दिखते ही तेरे को जेल में डालवा दूँगा। कौन तहसीलदार? तहसीलदार का नाम क्या है? तहसीलदार का नाम
पटवारी और तहसीलदार कहाँ के पटवारी, कहाँ के तहसीलदार? राउटी के तहसीलदार पटवारी, उनकी मौजूदगी में शरण कुमार ने धमकी दी हमारे को, तुम्हारे समाज का कोई अता पता नहीं चलेगा, काट के सबको फेंक देंगे, ऐसी धमकी दी मुकेश बोरिया ने, इंदर सिंह गुज्जर ने और तहसीलदार। जमीन किसने बेची इनको? जानकी लाल के पुत्रों ने, वो गोरीनंदन मार साहब, इन्होंने बेची इनको, तोलाराम पिता मुकेश पिता तोलाराम बोरिया और श्रवण कुमार को और इंदर सिंह गुज्जर को, इन्हों को बेची और इन्होंने हमारी सब समाधि सब तोड़ फोड़ कर दी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।